क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे तब तक आप 100% अपना डिवोशन के साथ काम नहीं कर सकते। निस्वार्थ व्यक्ति एक बार के लिए काम कर सकता है। जैसे हम कहते हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत निस्वार्थ है। हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत सेल्फलेस होकर मेरे लिए काम किया। तो सेल्फलेस होकर कोई भी व्यक्ति विदाउट इंटरेस्ट काम करता है। जब सेल्फिश होते हैं हम, तो हम 100% एफर्ट्स देते हैं किसी भी चीज़ को करने में। क्यों? बिकॉज you yourself are included in that selfishness, right? So अपनी भलाई के लिए, खुद के अच्छे के लिए कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। इसीलिए सेल्फिश होना इज नॉट नेगेटिव। सेल्फिश होना इज इटसेल्फ अ वेरी गुड थिंग इन इट्स ओन सेंस। इज जस्ट हमें सेल्फिशनेस को डिफाइन करना नहीं आता। अगर किसी भी रिलेशनशिप को समझना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फिशनेस की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फिशनेस इज वॉट? स्वार्थ, या फिर स्वार्थी कहते हैं हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, या फिर हम ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भावना से काम करता है, या फिर निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए डिवोटेड रहता है। हम इस तरह के बेसिक स्टेटमेंट्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, राइट? सो ये सब डेफिनेशंस किस चीज़ को पॉइंट करती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की सेल्फिशनेस की डेफिनेशन में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल ये देते हैं हमारी माँओं का। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी माँ बहुत निस्वार्थ है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। आपकी माँ जो मेरी माँ, आपकी माँ, जितनी भी माएँ हैं वो निस्वार्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में निस्वार्थ नहीं है। वो सभी लोग सेल्फिश हैं अपने अपने लेवल पे। एवरीबडी सेल्फिश। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। किस तरीके से? इज जस्ट दैट कि एक माँ की सेल्फिशनेस की डेफिनेशन में, अपने स्वार्थ की डेफिनेशन में उनके बच्चे, उनका परिवार इंक्लूडेड है। एंड सो आपको लगता है कि वो निस्वार्थ है, बट वो कहीं ना कहीं सेल्फिश है, बिकॉज उनकी सेल्फिशनेस की डेफिनेशन में आप भी इंक्लूडेड हो। इसीलिए जब कभी भी वो आपके लिए कुछ करती हैं, आपको लगता है वो निस्वार्थ रूप से कर रही है, but she is doing those things. She is taking care of you for herself. Because your care, your food, your meals, your everything is included in her own selfishness. I think आप थोड़ा बहुत इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक माँ की स्वार्थ की डेफिनेशन में एक बच्चे की देखभाल, एक बच्चे का खाना पीना, एक बच्चे की हेल्थ, एक बच्चे की ठीक ठाक सेहत, वो सभी चीज़ें उस माँ के स्वार्थ में इंक्लूडेड है। एंड सो उस बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत निस्वार्थ है, बट कहीं ना कहीं एट साइकोलॉजिकल लेवल वो माँ अपने लेवल पे सेल्फिश ही हैं, वो स्वार्थी ही हैं। इस जस्ट उनकी स्वार्थ की डेफिनेशन में बच्चा भी इंक्लूडेड है, पूरा परिवार इंक्लूडेड है। इसीलिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे तब तक आप 100% अपना डिवोशन के साथ काम नहीं कर सकते। निस्वार्थ व्यक्ति एक बार के लिए काम कर सकता है। जैसे हम कहते हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत निस्वार्थ है। हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत सेल्फलेस होकर मेरे लिए काम किया। तो सेल्फलेस होकर कोई भी व्यक्ति विदाउट इंटरेस्ट काम करता है। जब सेल्फिश होते हैं हम, तो हम 100% एफर्ट्स देते हैं किसी भी चीज़ को करने में। क्यों? बिकॉज you yourself are included in that selfishness, right? So अपनी भलाई के लिए, खुद के अच्छे के लिए कोई क्यों नहीं करना चाहेगा। इसीलिए सेल्फिश होना इज नॉट नेगेटिव। सेल्फिश होना इज इटसेल्फ अ वेरी गुड थिंग इन इट्स ओन सेंस। इज जस्ट हमें सेल्फिशनेस को डिफाइन करना नहीं आता। यूँ समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे कि समझ लो कि एक फ्रेंड्स ग्रुप है, राइट? उस फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ 2 फ्रेंड्स हैं आपस में जो बहुत ही उनकी अच्छी बनती है। बाकी सब फ्रेंड्स हैं उनकी ठीक ठाक बनती है, लेकिन इन 2 फ्रेंड्स की काफ़ी अच्छी बनती है, राइट? जैसे कि एक राजू है और एक श्याम है, ठीक है? तो राजू और श्याम की जो फ्रेंडशिप है वो एक अलग ही लेवल पे उनकी फ्रीक्वेंसी चलती है। वो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स कह सकते हैं। और बाकी 4-5 लोग दूसरे भी हैं उनके फ्रेंड्स ग्रुप में, वो एवरेज थोड़े बहुत ठीक ठाक अच्छे फ्रेंड्स हैं, हाई हेलो वाले। तो जब कभी भी वो लोग घूमने जाते हैं तो राजू श्याम के लिए पैसे भर देगा, या फिर श्याम राजू के लिए पैसे भर देगा।
उन दोनों के लिए कुछ इतना मैटर नहीं करता। सो बाकी सब लोगों को लगेगा, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को लगेगा कि ये एक दूसरे के लिए बहुत निस्वार्थी हैं, सेल्फलेस होकर एक दूसरे की फ्रेंडशिप निभाते हैं। बट दोनों ही इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फिश हैं। इट्स जस्ट दैट कि राजू की स्वार्थ की डेफिनेशन में श्याम भी इंक्लूडेड है, एंड श्याम की जो स्वार्थ की डेफिनेशन है, सेल्फिशनेस की डेफिनेशन है, उसमें राजू भी इंक्लूडेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब कभी भी व्यक्ति सेल्फिश होता है उस दौरान वो 100% डिवोशन के साथ सामने वाले व्यक्ति की देखभाल करता है, सामने वाले व्यक्ति के लिए वो दिन रात काम कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, राइट? हम ये मानते हैं कि वो निस्वार्थी है, लेकिन वो स्वार्थी ही है। उसका स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्वार्थी नहीं होगा, राइट, अगर वो स्वार्थी नहीं होगा तो वो इतना डिवोटेड होकर नहीं कर पाएगा कोई भी काम। सो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जज करना नहीं चाहिए मुझे। आई थिंक इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग किसी न किसी को जज करते रहते हैं कि ये बहुत सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है, ये अच्छा है, निस्वार्थ है, ये मेरा भी सोचता है, वो मेरा भी सोचता है, इसीलिए मुझे लगता है कि निस्वार्थी है, वो स्वार्थी नहीं है। अगर वो मेरा भी सोचता है तो मुझे लगता है कि वो सेल्फिश नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, उसको पड़ी नहीं है मेरी, तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये कितना सेल्फिश है यार, ये मेरी तो सोचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी सोचता नहीं, इट्स जस्ट दैट उसकी सेल्फिशनेस की डेफिनेशन में, उसकी सेल्फिशनेस के क्राइटेरिया में, उस सर्कल के अंदर आप इंक्लूडेड नहीं हो, मतलब मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ। और जो व्यक्ति मेरे बारे में बहुत सोचता है, मेरी देखभाल करता है, जिसको मैं मानता हूँ कि ये बहुत निस्वार्थ है मेरे लिए, बहुत देखभाल करता है मेरी, द ओनली डिफरेंस इज इस व्यक्ति की डेफिनेशन में, जो सेल्फिशनेस की इसकी डेफिनेशन, इसकी स्वार्थ की डेफिनेशन है, उसके अंदर मैं भी इंक्लूडेड हूँ। बिकॉज कुछ भी हो सकता है रीज़न, या तो हमारे इमोशंस बहुत अटैच्ड हैं, बहुत फीलिंग्स अटैच्ड है किसी भी रीज़न से। मेरा भाई है, बहन है मेरी, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी माता है, मेरे पिता हैं, कोई भी व्यक्ति है, अगर उनकी सेल्फिशनेस की डेफिनेशन में मैं भी इंक्लूडेड हूँ तो मुझे लगेगा कि वो बहुत ही सेल्फलेस हैं। बट इन देयर ओन सेंस वो सेल्फिश ही हैं। I just hope I'm able to simplify this definition for you guys, right? मुझे लगता है कि मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया इस बात को। आई थिंक अगर आप भी अपने लेवल पे इस डेफिनेशन को जब सिंप्लीफाई कर देंगे, तब आप किसी व्यक्ति को जज नहीं करेंगे उनके सेल्फिश नेचर पे। आप बस ये समझ जाएंगे कि सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसके स्वार्थ की डेफिनेशन में अभी मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, लेकिन जब वो व्यक्ति मेरी स्वार्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड होने लगेगा धीरे धीरे, तब पॉसिबिलिटी है कि मैं भी उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होने लगूंगा, और धीरे धीरे जितना डिवोशन मेरा है उस व्यक्ति के लिए, उतना ही डिवोशन उसका भी मेरे लिए आने लगेगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू बिल्ड दीज फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स, दिस इज हाउ यू नर्चर सम फ्रूटफुल एंड अमेजिंग रिलेशनशिप्स। जब जब आप इस सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस, स्वार्थ और निस्वार्थ, इन दोनों डेफिनेशंस को अपने माइंड में क्लियर कर दोगे, तब आपको किसी का सेल्फिश होना भी हर्ट नहीं करेगा, और आपको किसी का सेल्फलेस होना भी बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट, या फिर आप फूट के लगाव नहीं लगाओगे उस व्यक्ति के साथ। आप बस ये साइकोलॉजिकली समझ जाओगे कि हाँ, हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, इसीलिए वी फील दैट वी आर सेल्फलेस अबाउट ईच अदर, बट at individual level we are selfish in our own terms. It's just that the other person is included in my terms of selfishness, right? I just hope I'm able to simplify this definition for you. और मुझे लग रहा था कि इस बारे में शायद मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा ढंग से आपको समझा पाया तो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मुझे काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत सोचता हूँ, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं, वो सभी लोग अपने अपने लेवल पे सेल्फिश हैं, मैं सेल्फलेस होकर करता हूँ, मैं सभी की देखभाल करता हूँ, सबके लिए सोचता हूँ। तो मुझे स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो बनानी थी,
उनके अलावा और किसी लोगों को भी ये वीडियो हेल्प कर जाती है तो दिस video and my efforts would really be worth it. And yes, that's it for this video. I just hope I was able to bring some awareness regarding this complete definition of selfishness versus selflessness. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.